अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। स्टूडेंट, आज के हम इस टॉपिक में स्टैंजा को डिस्कस करेंगे। स्टैंजा का सवाल पेपर में बच्चों 5 नंबर का आएगा। ओके। और स्टैंजा का मतलब होता है अशार का एक बंद। ठीक है, जैसे कि ये एक बंद है अशार का और ये दूसरा बंद है। ये पेपर में आपको कोई एक बंद दे देगा, कोई एक स्टैंजा दे देगा, उसमें नज़म का नाम नहीं होगा। आपने अशार को पढ़ के, ये जो आपके सामने जो बंद होगा स्टैंजा होगा, इसके अशार को पढ़ के आपने जज कर लेना है कि ये किस नज़म से है। रेन से है, नाइट मेल से है, या वॉट एवर जो भी नज़म हो, या वट एवर जो भी जी नज़म है, आपने उसको क्या कर लेना है, जज कर लेना है। ओके। और जज करने के बाद फिर आपने क्या करना है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फिर आपने इसको लिखना है। तो ये 5 नंबर को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है कि एक नंबर रेफरेंस का, यानी कि हवाला जात में ये बताया जाता है किस नज़म से है और उसका शायर का क्या नाम है। दूसरा है जी मरकज़ी ख्याल। ठीक है, मरकज़ी ख्याल, ये नज़म का मरकज़ी ख्याल यानी कि है क्या। ठीक है। और 2 नंबर है जी तशरीह। और तशरीह आप सबको ही पता है क्योंकि आप उर्दू भी पढ़ते हैं, उर्दू सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं आप, तो उर्दू में आप यकीनन जो शेर की जो तशरीह है वो आप उसको भी तो करते हैं ना। ठीक है। तो ये स्टूडेंट जो है ना, ये सिलसिला कुछ इस तरीके का है। ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी इसको इसकी थोड़ी स्केच की समझ आ गई है। आए अब इस नज़म को हम लोग रीड करते हैं। ओके। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। मैं पत्तों की आवाज़ें सुनता हूँ जो कि बारिश के कतरों को पीते हैं। आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप। मैं अमीर पत्तों की आवाज़ें सुनता हूँ कि जो कि बुलंदी पर है, यानी कि जो दरख्त की चोटी पर पत्ते हैं, बुलंदी पर हैं, ऊपर वाले पत्ते हैं, उनको अमीर पत्ते कहता है। क्यों अमीर पत्ते कहता है? कहता है क्योंकि ये सप्लाई जो से ना, वाटर की जो सप्लाई है उसको बेहतर तौर पर वसूल करते हैं। और जो नीचे पत्ते हैं ना, उनको गरीब कह रहा है इस नज़म में। आए जी आगे पढ़ते हैं। कहता है ये मैं अमीर पत्तों की आवाज़ें सुनता हूँ जो कि बुलंदी पर है। गिविंग द पुअर बीनीथ। बीनीथ कहते हैं बच्चों नीचे, जो कि गरीब पत्तों को नीचे दे रहे हैं। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा ब कतरा। दिस आर स्वीट नॉइस टू हेयर। ये मीठा शोर है सुनने के लिए। दीज ग्रीन लीव्स, ये जो सब्ज पत्ते हैं। ड्रिंकिंग लेयर, ये बारिश के कफत कतरों को करीब से पीते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये है आपका स्टैंजा 1। ये भी आ सकता है, ये भी पेपर में आ सकता है। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज बाहर निकलेगा। आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, इस बारिश के रुकने के बाद जब सूरज बाहर निकलेगा। वंडरस लाइट, एक शानदार रोशनी भर देगी हर अंधेरे को। राउंड ड्रॉप, जो कतरे के गिर्द अंधेरा है, हर कतरे के जो गिर्द अंधेरा है, कहता उसको शानदार रोशनी भर देगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सूरज है वो बड़ा शानदार चमकेगा, ब्राइट चमकेगा। ठीक है, इट विल बी अ लवली साइट, और ये एक प्यारा मंजर होगा। ठीक है स्टूडेंट, चाहे पेपर में ये स्टैंजा आए, चाहे पेपर में ये स्टैंजा आए, आपने एक ही रेफरेंस और एक ही कॉन्टेक्स्ट याद करके लिखना है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रेन, रिटन बाय W.H. विलियम हेनरी डेविस। दिस शॉर्ट पोइम इज अ म्यूजिकल डिस्प्ले। ये जो मुख्तसर सी नज़म है, ये म्यूजिक को पेश करती है बारिश के। बट इट, लेकिन ये दिखाती भी है मिजरीस, गुर्बत, एक गरीब बेघर आदमी की। यानी कि शायर इसमें ये जिक्र कर रहा है, कहता है कि एक गरीब बेघर, यानी कि जो दरख्त, उसी दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, कहता है उसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि मुब्तला है वेट वेदर, गीले मौसम से। ताहम वो सुनता है म्यूज़िक, जो कि बारिश के गिरने की आवाज़ पैदा करती है। ऑन द लीव्स ऑफ ट्रीज, दरख्तों के पत्तों पर, लीव्स पत्ते। ही ऑल्सो होप्स, वो ये भी उम्मीद करता है कि जो मंजर है सूरज के चमकने का बारिश के बाद, विल बी शोर्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, वो खुशहाली का यकीनन ज़रिया होगा। यानी कि वो कहता है कि जब सूरज बाहर निकलेगा बारिश रुकने के बाद, तो जो गरीब आदमी है उसको भी हौसला हो जाएगा, और जो कुदरती तौर पर जो माहौल है वो बड़ा शानदार हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आपका हो गया। आए जी एक्सप्लेनेशन, याद रखिएगा ये दोनों स्टैंजा की रेफरेंस भी एक है, कॉन्टेक्स्ट भी एक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है। ठीक है जी, इसकी ये वाली एक्सप्लेनेशन है और इसकी ये एक्सप्लेनेशन। ओके, आए ज़रा रीड कर लेते हैं इसको जल्दी से।
द पोइट सेज डैट, शायर ये कहता है कि वो सुनता है पत्ते विच आर फुल ऑफ रेन, जो बारिश से भरे हैं, विच ही सेज डैट, वो कहता है कि जो अमीर पत्ते हैं, टॉपर हैं, फुल ऑफ वाटर, पानी से भरे हुए हैं। द स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर विच फॉल ड्रॉप, कहता है ये जब बारिश गिरती है पत्तों पर कतरा कतरा करके, कहता है वो एक पैदा करती है स्वीट नॉइस, मीठा शोर। बट द पुअर सिटिंग, लेकिन जो उस दरख्त के नीचे गरीब आदमी बैठा हुआ है, सफ़र वो मुब्तला हो जाता है वेट कोल्ड वेदर, यानी गीले मौसम में, सर्द मौसम में। तो ये क्योंकि इन लाइंस में इसने यही जिक्र किया है तो उसके मुताबिक तशरीह होगी, और इस स्टैंजा में उसने सूरज के निकलने का शानदार मंजर का बयान किया है, और इसकी तशरीह को हम स्टूडेंट रीड कर लेते हैं। ओके, व्हेन द सन अपीयर्स अगेन, कहता है जब सूरज बाहर निकलेगा दोबारा, आफ्टर द रेन स्टॉप, इस बारिश के रुकने के बाद, द ब्यूटीफुल लाइट, कहता है शानदार रोशनी, ब्राइटेंस चमकेगी, एंड स्पार्कल्स ईच ड्रॉप, और हर कतरे को भी चमकदार कर देगी, रोशन कर देगी। इन द एंड, आखिर में, शायर उम्मीद करता है कि जो सूरज है, विल शाइन, वो चमकेगा, फुल ब्राइटनेस, रोशन, सही रोशन होकर, और जो सीन है, जो मंजर है, विल बी लवली, वो प्यारा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आपको जो है नंबर की स्कीम भी बता दी है, और जो स्टैंजा है रेन का वो नाम के बगैर आएगा, आपने स्टूडेंट उसको जज कर लेना है। हाँ जी, दूसरी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को। नाइट मेल मालगाड़ी, बच्चों जो रात को ट्रेन माल लेकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जो जाती है, उसे कहते हैं मालगाड़ी। ये उसकी सिफात बयान कर रहा है शायर इस नज़म में। ओके, आए जी पढ़ लेते हैं। कहता है ये नाइट मेल है, क्रॉसिंग द बॉर्डर, बॉर्डर सरहद को पार करते हुए। ज़ाहिर है हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तो चीज़ें भेजते हैं, ठीक है, और दूसरे जो ममालिक के लोग हैं, शहरों के लोग हैं, वो भी दूसरे शहर या ममालिक में जो चीज़ें हैं वो भेजते हैं। तो ये किसके ज़रिए भेजी जाती हैं, किसके ज़रिए ट्रांसफ़र होती है जी? ये मालगाड़ी के ज़रिए, ठीक है। और ये रात को चलती है और बड़ी वक्त पर पहुँचती है। तो इसकी सिफात इसने बड़ी खूबसूरत तरीके से बयान की है। आए ज़रा देखते हैं। कहता है ब्रिंगिंग द चेक, चेक लाते हुए, पोस्टल ऑर्डर लाते हुए, लेटर्स फॉर रिच, अमीरों के लिए खतूत हैं, लेटर फॉर द पुअर, गरीबों के लिए खतूत हैं, द शॉप एट द कॉर्नर, कहता है उस दुकान के लिए भी है जिसकी कोने पे है, द गर्ल नेक्स्ट डोर, और उस लड़की का भी लव लेटर है जिसका उस शॉप से अगला दरवाज़ा है। पुलिंग अप बिटॉक, बिटॉक जगह का नाम बताया गया, कहता है उसकी चढ़ाई चढ़ते हुए, यानी कि वो चढ़ाई भी चढ़ती है, ठीक है। स्टेडी क्लाइम, ठीक है, एक सीधी चढ़ाई आती है। चढ़ाई, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ाई, क्योंकि मालगाड़ी के लिए चढ़ाई चढ़ना एक मुश्किल है, तो उसने ये भी सिर्फ उसकी बयान कर दी। कहता है ये चढ़ाई चढ़ती है, बड़ी मुश्किल तरीके से चढ़ती है। ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, रुकावटें उसके खिलाफ होती हैं, बट शी इज़ ऑन टाइम, लेकिन वो वक्त पर पहुंचती है। पास्ट कॉटन ग्रास, कहता है ये कपास, ये जो रुई के जो से खेत हैं, कहता है उससे गुजरती है। मूरलैंड बोल्डर, मूरलैंड बोल्डर का मतलब होता है पथरीली ज़मीन, छोटे छोटे पत्थर। मूरलैंड का मतलब होता है बंजर, ओके, और ये कहते हैं पथरीली, पथरीली और बंजर ज़मीन गुजरती है। शॉवलिंग वाइट स्टीम, स्टीम का मतलब होता है स्टूडेंट धुआं, सफ़ेद धुआं फेंकते हुए, शॉवलिंग कहते हैं फेंकते हुए, अपने शोल्डर से ये गुजर जाती है। स्नॉटिंग नॉइसली, शोर मचाते हुए, शी पासेस, वो गुजरती है, शोर मचाते हुए वो गुजरती है। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड, मीलों दूर हवा घास को मोड़ देती है। बेंड कहते हैं झुका देना, मोड़ देना। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स, परिंदे तो अपने सरों को मोड़कर देखते हैं जैसे वो पहुंचती है। स्टेयर, घूरते हैं झाड़ियों से। एट हर ब्लैंक फेस कोच, अपने हाली मुंह उठाए हुए, यानी कि वो कुछ कर नहीं सकते लेकिन वो घूरते हैं इस ट्रेन को। शीप डॉग, भेड़े कुत्ते। टर्न हर कोर्स, कैन नॉट टर्न हर कोर्स, इसके रास्ते को बदल नहीं सकते, वो भी मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते। दे स्लम्बर, वो सोए हुए हैं। विद पॉज, भाई पॉज का मतलब है पंजे।
कहता है वो तो पंजे फैलाए हुए सोए होते हैं। इन द फॉर्म शी पॉसेस, खेतों में वो गुजरती है, कोई भी जागता नहीं है, लेकिन एक जो जग है बेडरूम में जेंटली शेक्स, वो आराम से हिल जाता है। यानी कि ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, जब ये गुजरती है तेज़ी में तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन इसकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा है कि जो एक बेडरूम में जग पड़ा है वो उसको भी जो सा वो हिल जाता है। तो ये उसने बड़े खूबसूरत तरीके से जो नाइट मेल है वो उसको बयान किया, उसकी तफसील बयान की है। आए अब इस रेफरेंस को और उसके कॉन्टेक्स्ट को जो सा है वो पढ़ लेते हैं। These lines have been taken from the poem Night Mail by W.H. Auden. Context मरकज़ी ख्याल, दिस पोइम इज़ अबाउट अ मेल ट्रेन, ये नज़म माल गाड़ी के बारे में है। ये सफ़र करती है, ट्रैवल करती है तमाम रात, ब्रिंग्स लाती है मेल, पोस्टल ऑर्डर, लेटर, चेक टू द पीपल ऑफ एवरी काइंड, हर किस्म के लोगों के लिए। मेट भी है शॉपकीपर, कहता है इसमें दुकानदार भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, अमीर भी हो सकते हैं जी, गरीब भी इसमें हो सकते हैं। इट पासिस, ये गुजरती है मैदानों से, प्लेन्स का मतलब होता है स्टूडेंट मैदान, ये मैदानों से गुजरती है, और चढ़ाई चढ़ती है, और पहाड़ों के ऊपर जो चढ़ाई है वो भी चढ़ती है। हालांकि इसके लिए मुश्किल काम है, लेकिन ये हर काम करती है और वक्त पर करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें हमने जो है ना वो बयान किया दूसरी पोइम को। आए जी तीसरी पोइम की तरफ चलते हैं। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, दरख्तों में से प्यारा दरख्त चेरी का दरख्त। चेरी फल तो सबने खाया ही होगा, और स्टूडेंट सबको पता ही है चेरी का, ये डिब्बों में मिलता है, और इसके दो कलर्स हैं, रेड भी है और डार्क भी है। ठीक है, डार्क पर्पल इसका कलर होता है, और टेस्टी तो डार्क वाली ही होती है। ठीक है, तो इसने इसके दरख्त की तारीफ़ को बयान किया, और बहुत ही इसने दिलकश मंजर इस नज़म में पेश किया है। एक्चुअली ये है कि स्टूडेंट्स आपने बल्कि देखा ही नहीं होगा कभी, होता ये कि जब इसके फूल खिलते हैं ना, आपको पता है कोई भी दरख्त फल जब देना चाहे ना, जैसे कि अनार ही हम बात कर लें, अनार के दरख्त की, तो पहले वो दरख्त फूल देता है, फिर फूल से आगे जो है ना वो फल निकलते हैं। तो जब चेरी का जो दरख्त है, इसने क्या मंजर पेश किया, जो चेरी का दरख्त है जब उसके फूल निकलते हैं तो वो पिंक कलर के होते हैं, और वो दरख्त ये क्योंकि सर्द इलाकों का ये फल है तो गर्म इलाकों की तरफ भेजा जाता है। तो कहता है ये बर्फबारी यानी कि स्नो फॉलिंग का सीज़न है, मौसम है, और जंगल में जब वो उसको दरख्त को देखने के लिए जाता है, जो तो दरख्त सफ़ेद लिबास में मलबूस है, यानी कि उस पर स्नो फॉलिंग है, और जो दरख्त है वो बर्फ़ से घिरा हुआ है। ठीक है, और जब बर्फ़ से घिरा हुआ है तो जाहिर है वो वाइट नज़र आएगा, लेकिन वाइट के अंदर जब कंट्रास्ट पिंक पिंक जो है फूल छोटे छोटे नज़र आते हैं तो उसे ऐसे लगता है जैसे कि जुगनू रोशन है। तो जब वो इतनी खूबसूरती देखता है तो वो इस खूबसूरती को अपनी नज़म में जो सा कलमबंद कर रहा है। तो ये जो सा बड़ी खूबसूरत उसने मंजर पेश किया है, जो कि मैंने आपको मुख्तसर थी में बता भी दिया। आए अब जो सा इसको हम रीड कर लेते हैं। दरख्तों में से प्यारा दरख्त चेरी का दरख्त, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, दरख्तों में से प्यारा दरख्त चेरी का दरख्त है। इज हंग लटका है जी, ब्लूम अलॉन्ग द बो, बो का मतलब होता है शाही। ठीक है, कहता है इसके साथ जो फूल खिले हैं, फूल इसके साथ लटके हैं, हंग कहते हैं लटकना। और खड़ा है वुडलैंड राइड, राइड का मतलब होता है रास्ता, जंगल के रास्ते में खड़ा है, पहने हुए वाइट फॉर ईस्टर टाइड, भाई ईस्टर तखवार है। ठीक है, रमज़ान के बाद जो मसीही बरादरी है वो ईस्टर जो है ना वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है जी, है जैसे रमज़ान के बाद हमारी ईद है, वैसे उनकी ईद का हम ईद उल फित्र कहते हैं तो वो ईस्टर कहते हैं। ओके, पहने हुए है सफ़ेद लिबास ईस्टर का। नो ऑफ माई 3 years and 10, कहता अब मेरे 70 सालों में से, 3 का मतलब है 60 साल, 10 यानी कि +10 यानी कि टोटल 70 साल। एक्सपेक्टेड एज वो बयान कर रहा है, जैसे हम लोग पाकिस्तान में रहकर एक्सपेक्टेड एज क्या तस्वर कर रहे हैं जी, 50 या 60 साल है। इस तरह वो जो गोरा है वो भी बयान कर रहा है जी 70 साल। कहता है अब मेरे 70 सालों में 20 विल नॉट कम अगेन, क्योंकि शायर की एज 20 है, तो 20 में वो कहता है 20 जो साल है वो गुजर चुके हुए हैं। ठीक है,
उसमें तो मैं अब बहारें तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास टेक था 70 स्प्रिंग और स्कोर, कहता है मुझे तो 70 बहारें देखनी थी है, ठीक है 70 बहारें देखनी थी, लेकिन मेरे पास कितनी रह गई हैं, कहता है मेरे पास तो सिर्फ 50 रह गई हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड एज उसने बताई है अपनी 70 साल, ठीक है 70 साल उसने एक्सपेक्टेड एज बताई है, कहता 20 मेरी एज हो चुकी है, 20 तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो 50 हैं वो मेरे पास सिर्फ रह गई हैं। ओके, तीसरा स्टैंजा इसका ये है, कहता है सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, कहता है ये जो फूल खिलने की ये खूबसूरत मंजर है देखने के लिए, कहता है 50 स्प्रिंग्स आर लिटर रूम, कहता मुझे 50 बहारें बड़ी कम नज़र आती हैं। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, कहता है जंगल के रास्ते में मैं जाऊंगा। टू सी द चेरी, कहता है इस चेरी के दरख्त को देखने के लिए, हंग विद स्नो, जो कि सफ़ेद जो बर्फ़ के लिबास में मलबूस होगा। तो ये स्टूडेंट हमने 3 स्टैंजा इसके डिस्कस किए हैं बच्चों। तो इन तीनों स्टैंजा में कोई भी आपको आ जाए आपने जज कर लेना है इसी नज़म का है, उसके बाद आपने फिर लिखना है रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। ओके, These lines have been taken from the poem Loveliest of Trees, the Cherry Now, दरख्तों में से प्यारा दरख्त चेरी का दरख्त, बाय A.E. हाउसमैन। मरकजी ख्याल इसका ये है, इन दिस पोइम, इस नज़म में जो शायर है वो अट्रैक्ट हो गया है चेरी दरख्त की खूबसूरती से, इसकी शाखें भरी हुई हैं फूलों के साथ, ताहम वो महसूस करता है कि जो ज़िंदगी है वो इनफ काफ़ी नहीं इंजॉय करने के लिए ब्यूटी ऑफ दिस ट्री, इस दरख्त की खूबसूरती को। ही डज नॉट वॉन्ट टू मिस, वो खोना नहीं चाहता कोई भी चांस, मिस नहीं करना चाहता, टू सी देखने के लिए इस चेरी दरख्त की खूबसूरती को। ओके, तो ये रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को हमने इसमें डिस्कस कर लिया। ठीक है, आए जरा इसकी एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हर स्टैंजा की चूंकि डिफरेंट होती है। फर्स्ट स्टैंजा जी उसकी एक्सप्लेनेशन है, कहता है लवली स्टेरी ट्रीज नाउ इज फुल ब्लूम, कहता है ये उसमें फूल खिले हुए हैं, इसकी जो शाखें हैं बेंडिंग झुकी हुई हैं नीचे फूलों के वजन के साथ, ये खड़ा है अलॉन्ग द पाथ इन द वुड्स, जंगल के रास्ते में, एंड इज ऑल कवर्ड विद स्नो, कहता है और ये बर्फ के साथ लिपटा हुआ है। इट सीम्स एट इज वेयरिंग वाइट ड्रेस इन प्रिपरेशन फॉर सेलिब्रेशन ऑफ ईस्टर, कहता है इसको ऐसे महसूस मुझे हुआ कि ये ईस्टर के तखवार के लिए सफ़ेद लिबास पहने हुए है। आगे जी दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, कहता पोइट रिग्रेट्स डैट, शायर ये अफसोस करता है कि ही हैज़ लॉस्ट हिज अर्ली स्प्रिंग्स, कि वो जो 20 साल में जो मौसम बहार थी उसको खो चुका है। वो कहता है कि आउट ऑफ द 70 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, कहता है ज़िंदगी की जो 70 बहारें हैं, फर्स्ट 20 विल नेवर कम अगेन, कहता 20 नहीं आएंगी, लेकिन जो बाकी रह गई हैं बट रेस्ट, लेकिन जो बाकी रह गई हैं वो इंजॉय करेगा इस चेरी ब्लॉसम की खूबसूरती को। ठीक है जी, यानी कि ये जो फूल खिले हुए हैं उसकी खूबसूरती को वो क्या करेगा, डिस्कस करेगा। तो स्टूडेंट ये था जी 3 पोइम्स का स्टैंजा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मज़ीद जो नेक्स्ट पोइम्स के साथ मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। मैंने आपको मॉक्स की जो सा वो तरतीब भी बता दी और ये सवाल किस तरीके का आ गया वो भी आपको बता दिया। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से आपने याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।